गांव का व्यक्ति के एक छोटा सा हाथी पाल रखा था, गजराज भैया, गजराज। उसे पैर में रस्सी से बांध कर रखता। वो बचपन में प्रयास करता था उसे तोड़ने की। अब वो हैवी हो गया है, बलवान हो गया है, तो उसे ये लगता है कि ये रस्सी मुझसे ज्यादा मोटी है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मैं नहीं तोड़ सकता। इसकी प्रॉब्लम है मानसिकता की महाराज। जीवन पर्यंत एक विशाल काय हाथी उस छोटे से बंधन में बंधा रह गया। उसने प्रयास करना छोड़ दिया। वो चाहता तो तोड़ सकता था पर नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे लगता है कि ये रस्सी बहुत मजबूत है मुझसे, इसलिए मुझसे नहीं टूट पाएगी। इसलिए वो बंधन में बंधा ही रह गया, कभी उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। क्या हम उस हाथी की तरह नहीं है? हम उस हाथी की तरह ही है, जन्म जन्मांतर से किसी के अधीन है। कभी उसने दे दिया, कभी उसने दे दिया, कभी उसने दे दिया, कभी उसने दे दिया। उसने दिया तो हम खाए, पा लिए। ये बुरा क्या है, अच्छा क्या है, ये हमें समझ में आता है। एक तौर पे हम वो करते रहे जो वो कराते रहे। छोटे से रस्से में हम बंधे रह गए, किसी ने वो दे दिया, किसी ने वो दे दिया, तो उसे खा लिए। महाराज, हमें भगवान ने मानुष रूप दिया है। हम इस जिंदगी में चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, चाहे बुरा कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मगर आजकल का मानव है किसी के अधीन होकर काम करता है, किसी के अधीन होकर। अरे तू बड़ा बड़ा लोगों की तरह क्यों नहीं सोच सकता? हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि अरे भाई, उसके पास तो गाड़ी बंगला है, उसके पास तो वो मोटरसाइकिल है, उसके पास इतना धन दौलत है, क्या मेरे पास नहीं हो सकता? अगर बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े लोगों की तरह सोचो। उसके नीचे काम करना चाहते हो तो तुम्हारी ये मानसिकता है प्रॉब्लम, तुम्हारे मानसिकता की प्रॉब्लम है। तुम उससे कभी ज्यादा सोच ही नहीं सकते। इसलिए तो इंसान कटोरा लेकर भीख मांगता है लोगों के सामने, भैया दे दे, भैया दे दे, भैया दे दे। अरे देगा वो? तू भीख मांगता रहेगा, वो तुझे नहीं देगा। लात मारेगी दुनिया, तू भाग्य को कोसेगा, किस्मत को कोसेगा। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। इसलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, तो बड़े लोगों की तरह सोच रख कि इस दुनिया में अगर वो बढ़ गया तो मैं भी बढ़ सकता हूँ, अगर वो कर गया तो मैं भी कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास भी वही तन है, मेरे पास भी वही सॉफ्टवेयर है, मेरे पास भी वही जुबान है, मेरे पास भी वही हाथ है, मेरे अंदर भी वही ब्लड दौड़ता है, मेरे अंदर वही नस है, मेरे शरीर के अंदर 2 कान वही है, मेरे शरीर के अंदर 2 आंख वही है, मेरे अंदर शरीर के अंग अंग में जैसे उसका है वैसे मेरा है। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं इस दिमाग का यूज क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मैं लोगों के नीचे क्यों काम कर रहा हूँ? क्यों काम कर रहा हूँ? क्या मेरे अंदर दिमाग नहीं है? हाँ, ये बुद्धिहीन इंसान कुछ नहीं करता, इसलिए क्योंकि उसका मानसिकता प्रॉब्लम है। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम सामने आता है तो उससे डर जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता रे? आगे बढ़ तो कुछ सोच तो लाइफ में, अलग सोच। इस दुनिया के भीड़ में अगर रहेगा ना तो अपने आप को भी भूल जाएगा तू कि तू क्या है। जैसे रास्ते में चींटी जाती है ना, उसमें पता लगाना मुश्किल है कि इसमें कौन सा फलनवा है, कौन सा ठिकनवा है, कौन सा ये है, कौन सा वो है, लगाना मुश्किल है। वैसे इस दुनिया में तुम भीड़ में रहोगे ना तो अपने आप का पहचान भी तुम भूल जाओगे कि मेरी पहचान क्या है। इसलिए लोगों के बीच नहीं, दुनिया से अलग चलो, क्योंकि ये दुनिया से अलग आप चलोगे ना तो आप अपना पहचान बना पाओगे। दुनिया की सोच से मत चलना, अपनी सोच से चलना। अपने आप से पूछो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने आप को पूछो, दुनिया से नहीं, क्योंकि ये दुनिया तुमको प्रॉब्लम में और डालना चाहती है। ये दुनिया तुमको डुबोना चाहती है, डुबोकर मार देगी तुमको, ये तुमको निकालेगी नहीं। अगर कोई तालाब में गिर जाता है तो 4 लोग देखने वाले उसको खड़े होकर देखते हैं, कोई निकालता नहीं है। वही निकालता है जो उसको चाहने वाला होता है। वो चाहने वाला ऊपर वाले को बना ले, क्योंकि वो तुझे मुश्किलों से निकाल सकता है। दुनिया डुबोने के काम करती है, वो तुझे पार लगाने का काम करता है। भाई, हमारे गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आज जो तुम बो रहे हो उसका फल तुमको कल जरूर मिलेगा, क्योंकि किसान जब बीज छिड़कता है ना खेतों में तो उसका फल का वो प्रतीक्षा करता है, प्रयास करता रहता है, उसमें जल डालता है, उसको देखने जाता है। वो तुरंत ही उग कर उसको फल नहीं देने लगता है, तुरंत ही उसको फल नहीं देता है। धीरे धीरे उपजता है। धीरे धीरे जब उपज जाता है तो उसको 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, चाहे जितना भी समय लगे, पर उसको मिलता है उसका फल।
उसको मिलता है, क्योंकि जो तुम बोओगे वो तुमको मिलेगा। तुम्हारा आज कल पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा आज कैसा है, कल तुम्हारा कैसा होगा। अगर तुम आज बुरा सोच रहे हो कि मुझे यही का यही रहना है, तो कल भी तुम वही थे, आज भी तुम वही हो, आगे भी वही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा सोच वही का वही है। आगे कभी सोचा ही नहीं, ये दिमाग कभी चला नहीं, इसलिए तुम वही हो। तो भाई साहब, अपने जीवन में कुछ ऐसा सोचो, प्रभु को पाने की प्रयास करो, हरि को पाने की प्रयास करो, क्योंकि ये दुनिया झूठी है, ये दुनिया पराई है, कोई यहाँ पर अपना नहीं है। भाई बहन माता पिता कोई अपना नहीं है, ये नहीं है। इस माटी के पुतले थोड़ी हमको जन्म दे सकते हो। ये नाक बना सकते हैं क्या तुम्हारा? ये कान बना सकते हैं क्या तुम्हारा? 9 महीना माँ कोख में रखती है, क्योंकि वो परमात्मा उसको माध्यम बनाता है हमको इस दुनिया में लाने के लिए। इसलिए भाई साहब, आप इस दुनिया पे ध्यान मत दो। बस इस वीडियो में यही कहना था भैया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धर्म को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय मेरे दोस्त।